शनि बदल रहे हैं अगर, राहु बदल रहे हैं अगर, केतु बदल रहे हैं अगर, गुरु बदल रहे हैं अगर, तो आपकी राशि का स्वामी इस बार सॉलिड होना बहुत जरूरी है। यानी जब तक तो अफेयर्स था तब तक तो आपका प्यार था, लेकिन जैसे ही फेरे लिए तो प्यार कहाँ गया। पहले तो लव अफेयर्स की बात करते हैं, फिर पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं। मई के बाद बिल्कुल ना करिएगा, मई से पहले बात करा लीजिए घर में शुरू। खुशबूदार चीज़ें अपने घर के अंदर ज़्यादा रखिएगा इस बार, कि सप्तम का कहीं ना कहीं रोल ऐसा गलत आ रहा है जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, शक करने लग पड़ेंगे। पारिवारिक लाइफ में बच्चों को लेकर के इस बार डिस्प्यूट होने वाले हैं। बुध की राशि वालों को, मिथुन राशि वालों को पंगे नहीं लेने हैं इस बार। कर्क राशि है ना, जल्दी 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 चलने वाली राशि। कर्क राशि वालों की प्रॉब्लम है, सामने वाली की प्रॉब्लम नहीं है, तो पत्नी की गलती नहीं निकालनी है इस बार। बट चांदी आपकी जिंदगी के अंदर एक खुशियाँ देगी। कन्या राशि वालों की तो शादी हो जानी है इस बार। जो भी लव, चाहे आपका 4 दिन का हो, चाहे 4 साल का हो, चाहे कैसे भी हो, आपकी शादी पक्का है इस बार। 2025 में वैसे आप ही को खुद मिल जाना है, तो आपको ग्रीड अपने पार्टनर से नहीं रखनी है। लेकिन अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं तुला राशि के, तो ये बड़ा हैप्पीनेस मूड में रहने वाले हैं। लव अफेयर्स हो चाहे पति पत्नी हो, जो भी कुंभ राशि वाले हैं उन्हें काला धागा अपने हाथ में बांध करके रखना चाहिए। और इस बार ग्रह जो है ना 2025 में कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इस बार तो आपको ज़्यादा अच्छे से इस वीडियो को देखना है, और जितने लव अफेयर वाले हैं उन सब तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, और फैमिलीज में भी पहुंचाइएगा। नया साल आता है तो हम सब जानना चाहते हैं कि नया साल हमारे लिए क्या खास लेकर आने वाला है। लेकिन आज की जो हमारी खास मेहमान है आचार्य जीतू सिंह, उन्होंने जो इतना खूबसूरत अटायर, इतना खूबसूरत ड्रेस पहनी है, उसका जो इतना बेहतरीन कलर है, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना उस कलर से जुड़ी हुई बात पर ही बात की जाए। और उससे जुड़ी बात क्या है? प्यार, मोहब्बत, जी हाँ, लव लाइफ। आचार्य जी ने इतना खूबसूरत रंग पहना है गुलाबी, जो कि अपने आप में प्यार की निशानी है। वैसे भी कहते हैं कि प्रेम हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, रिश्ते हों, तभी ज़िंदगी में असली रंग होता है। तो मैं जानना चाहूँगी आचार्य जी से कि वो हमें बताएं कि आने वाला साल यानी 2025 वो उसमें लव लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है। तो शुरुआत करेंगे हम पहली राशि से। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, और इतना अच्छा टॉपिक आपने ये उठाया है, क्योंकि प्यार जो है, प्यार की परिभाषा बहुत अलग है। अब प्यार की जब बात करते हैं तो सीधा लव अफेयर्स पे चले जाते हैं, लेकिन अगर घरों में प्यार ना हो, बिल्कुल, अगर पारिवारिक ज़िंदगी में प्यार ना हो, पति पत्नी में प्यार ना हो, यानी जब तक तो अफेयर्स था तब तक तो आपका प्यार था, लेकिन जैसे ही फेरे लिए तो प्यार कहाँ गया, उल्टा हो गया क्या? तो यहाँ प्यार की परिभाषा अलग है। प्यार मतलब समर्पण, प्यार मतलब डेडिकेशन एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की केयरिंग, ये प्यार है। प्यार ये नहीं कि आपने 4 दिन घूमा और वो प्यार है। वैसे भी तो कहते हैं ना कि 4 दिन की तो चांदनी है, बस उसके बाद फिर तो क्योंकि खुद ही अंधेरा कर देते हैं ना। बिल्कुल, तो प्रॉब्लम यहाँ पे कि अंधेरा खुद ही कर देते हैं। और इस बार ग्रह जो है ना 2025 में कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इस बार तो आपको ज़्यादा अच्छे से इस वीडियो को देखना है, और जितने लव अफेयर वाले हैं उन सब तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा जी, और फैमिलीज़ में भी पहुंचाइएगा। बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं देंगे हम आपको 2025 की। आपके जीवन के अंदर हमेशा प्यार के रंग, खुशियों के रंग बने रहें। और जैसा कि आपने कहा कि हाँ, रंगों का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अगर हम किसी काले रंग को पहन करके अपने शादी की बात चलाने चल जाएं तो कैसा होगा? नहीं तो और वहीं अगर के लाल गुलाबी रंग डाल करके जाते हैं तो अलग होता है। बिल्कुल। हाँ, ये बात अलग है कि वक्त के साथ चीज़ें बदल गई। अब तो शादियों में लोग सफ़ेद जोड़े भी पहनने लगे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी जो बात अपनी जो ट्रेडिशन की बात है वो अलग ही बात है। वो शुभता के कलर है। जी जी, वो रंग शुभता प्रदान, आपकी ज़िंदगी के अंदर शुभता लाने वाले थे। तो ये भी बहुत अच्छे अच्छे एक पहलू होते हैं। तो शुभ रंगों को हमारी ज़िंदगी में डालना चाहिए हमें। अब यहाँ तक मेष राशि की बात करते हैं। पहली राशि है, मंगल की राशि है, लाल रंग है इसका तो वैसे भी, और लाल रंग इन्हें बड़ा प्रिय होता है। लेकिन लाल रंग इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी तो बड़ा एक फैक्टर है। हाँ, इन्हें करना चाहिए लाल रंग इस्तेमाल, क्योंकि इनका फेवरेट कलर भी होता है ये।
और वहीं नारंगी कलर भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रेम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पहली राशि है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, स्टार्टिंग में बता देते हैं कि ग्रहों का बदलाव आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, आपके रिश्तों के ऊपर डाल सकता है। शनि बदल रहे हैं अगर, राहु बदल रहे हैं अगर, केतु बदल रहे हैं अगर, गुरु बदल रहे हैं अगर, तो आपकी राशि का स्वामी इस बार सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। आपका खुद का व्यक्तित्व तो सॉलिड रखना है इस बार। ग्रह तो उथल पुथल करेंगे, लेकिन आपने अपनी पर्सनैलिटी को खुद स्थिर होंगे तो फिर बना करके रखना, सेफ रखना है अपने आप को। पहली राशि की अगर हम बात करते हैं, एरीज की बात करते हैं, तो प्रेमी जोड़ा, पहले तो लव अफेयर्स की बात करते हैं, फिर पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं। प्रेमी जोड़ा जो है, जो शादी के बंधन में बंधने वाले थे ना, जो चाहते थे कि अब तो हमारी शादी जो है वो हो जानी चाहिए, मई के बाद बिल्कुल ना करिएगा। मई से पहले बात करा लीजिए घर में शुरू, घर में बात शुरू कर दीजिएगा तो बंध जाएंगे आप। अगर मई के बाद में आपने बात करना शुरू करी तो कुछ डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं, हो सकता ना हो जाए, फिर 25 नहीं फिर 26 पे बात चली जाएगी। तो आप थोड़ा सा फोर्स नहीं, पुश नहीं करिएगा। एक होता है कि दबाव बनाना है सामने वाले, एक होता है कि आपने एक आपस में एक अच्छा बॉन्ड तैयार करके किसी बात को घर तक पहुंचाना। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी शादी हो सकती है, वरना फिर पता चले 26 में भी पता नहीं, 26 साल फिर तो 2026 में बताएंगे ना हम क्या होगा। अभी तो 25 की बात बताएंगे। अगर हम पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं, देखिए परिवार जो है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट कड़ी है आपकी ज़िंदगी की, आपकी स्टेबिलिटी की। अगर आप घर से खुश होकर के जाएंगे ना, तो देखिए आप ऑफिस में कितना अच्छा काम करते हैं, और उस दिन तो बॉस की नज़र में भी अच्छे होते हैं आप, क्योंकि गुस्सा नहीं होता ना आपके चेहरे के ऊपर, तनाव नहीं होता आपके चेहरे पर। तो पारिवारिक लाइफ जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। इस बार थोड़ा सा आपको अपने पारिवारिक रिश्तों को संभाल करके रखना है, एक दूसरे के ऊपर दबाव नहीं बनाना है। अगर दबाव बनाएंगे तो फिर रिश्ते जो है वो बिगड़ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा बड़ी सहनशीलता से आप चीज़ों को टैकल करने का प्रयास कीजिएगा, वरना आपकी थोड़ी सी खलल मच सकती है। तो ऐसा अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको क्या एक उपाय है वो करना चाहिए, चाहे आप पारिवारिक लाइफ में है चाहे लव अफेयर्स में है। खुशबूदार चीज़ें अपने घर के अंदर ज़्यादा रखिएगा इस बार। फ्रेगरेंस ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल, जितनी सूदिंग फ्रेगरेंस रहेगी, और वो भी रखिए कहाँ, आप एंट्री के ऊपर, घर की एंट्री के ऊपर देखिएगा, एक जितना अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा आपके घर का, और बहुत अच्छी एक वाइब्रेशन होगी। वही वाइब्रेशन जो है वो आपके रिश्तों में भी आएगी। क्या बात है। वैसे भी अच्छी खुशबू जो है वो अपने आप में आपका मूड भी अपलिफ्ट कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अब हम बात करेंगे अगर दूसरी राशि वृष राशि की, तो उसके लिए क्या आपकी सलाह होगी? हाँ, वृष राशि वालों को अगर के चाहते हैं कि वो आपका प्यार आप ही का रहे, तो डोंट बी पॉजेसिव कि ये मेरा ही है बस, ये अब किसी और तरफ देख भी नहीं सकता। अरे 2 आंखें दी है ना भगवान ने आपको भी और उनको भी, तो देखने दीजिए ना, है तो आपका अपना ही ना। तो ये एक बॉन्ड आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आप ये बॉन्ड नहीं तैयार कर पाए तो फिर आपकी प्रॉब्लम होगी। और वहीं अगर कि हम पारिवारिक रिश्तों की तरफ बढ़ते हैं, तो पारिवारिक रिश्ते में भी एक यही पहलू आ रहा है, क्योंकि सप्तम का कहीं ना कहीं रोल ऐसा गलत आ रहा है, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, शक करने लग पड़ेंगे। अब पति पत्नी में शक आ गया, वहाँ पे आ गया दबाव। तो यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में आ गया दबाव, और पति पत्नी में क्या आ गया, शक। तो प्रॉब्लम तो वही आ गई ना। तो यहाँ पे आपको शक को जगह नहीं देनी है। शक तीसरा है, तीसरे को जब जगह देगी तो 2 के बीच में तो गैप आएगा ना। तो तीसरा शक नहीं होना चाहिए। तीसरा आपके बच्चे हो सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, बॉन्ड करिए अच्छा सा। तो पारिवारिक लाइफ को भी सुधारने का प्रयास कीजिएगा। और लेकिन लव अफेयर्स में दबाव इस बार बिल्कुल नहीं बनाइएगा, वरना आपके रिश्ते टूट सकते हैं। जितना पास उसे अपने करना चाह रहे थे, उतना ही दूरियां बढ़ने लगेंगी। रबड़ है ना, ज़्यादा खींचोगे तो बहुत दूर तक जाएगा, अगर छूट गया तो। जी। और मिथुन राशि के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे हम। जी, मिथुन राशि बुध की राशि है, और वैसे तो बुध वाले ऐसे प्लेनेट होते हैं कि ठीक है ओके 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 ओके, लेकिन आप हैं बुध वाले प्लेनेट, तो जो आपका पार्टनर है वो थोड़ी ना बुध वाला प्लेनेट है, वो तो कोई और राशि होगा ना। तो ठीक है लेट गो जो होता है ना, वो हर बार अच्छा नहीं होता। जहाँ ना करनी है वहाँ ना करना भी सीखिए, और जहाँ हाँ करनी है वहाँ हाँ करना सीखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रिश्ता ज़्यादा चलेगा, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो कहेगा कि इसके तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, ये तो जब हाँ करे तो हाँ कर देता ही, तो हम पार्टनर कैसे बनाएंगे इसको। तो फिर वो आपसे कटने लगेंगे। तो कोशिश कीजिएगा
कि अपनी एक पर्सनैलिटी को निखर करके आने दीजिएगा, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर प्यार भी बना रहे और आपकी ज़िंदगी जो है हैप्पीनेस से भरी हो। और वहीं अगर कि हम अब परिवार की तरफ चलते हैं कि पारिवारिक लाइफ कैसी होनी चाहिए, पारिवारिक लाइफ में बच्चों को लेकर के इस बार डिस्प्यूट होने वाले हैं आपके। छोटी छोटी बात के ऊपर ना आप तनाव पैदा कर देंगे। तुम्हारा बच्चा ऐसे कर गया, तुम्हारे बच्चे ने ये कर दिया, मेरे बच्चे ने नंबर बड़े अच्छे लिए, अब यहाँ पे तो मेरा बच्चा आ गया, तो जब गलती आई तो तुम्हारा बच्चा आ गया। तो ये सिर्फ यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये करेगा कौन? ये बुध की राशि वाला करेगा, यानी जिसकी मिथुन राशि होगी वो करेगा। जो सामने वाला है वो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपको अपनी गलती माननी है। बुध की राशि वालों को, मिथुन राशि वालों को पंगे नहीं लेने हैं इस बार, क्योंकि फिर रात को रोटी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर कहेंगे कि रोटी कहाँ, होटल से मिलेगी। तो यहाँ पे बुध की राशि वालों को संभल करके चलना है। जी, कोई उपाय की भी सलाह देंगे आप? बिल्कुल, आपके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि अपने घर के जो मुख्य दरवाज़ा होता है, इनके मुख्य दरवाजे के ऊपर तोरण ज़रूर लगा होना चाहिए, बंधनवार जिसे हम कहते हैं। आजकल ना फैशन कर देते हैं, साइड पे कुछ टांग देंगे, इधर कर देंगे, लेकिन बड़ी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं। ये बहुत समय से हमारी धरोहर के साथ, संस्कृति के साथ चली आ रही हैं, बट हम धीरे धीरे उसको लुप्त करते जा रहे हैं। जिस घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बंधनवार होता है, वहाँ रिश्ते हमेशा आपस में बंधे रहते हैं। बहुत अच्छी। और जहाँ ये चीज़ नहीं होती तो वहाँ रिश्तों में डिस्प्यूट ज़्यादा आता है। जी, तो बहुत बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत और आसान है, खूबसूरत भी लगता है घर। बिल्कुल बिल्कुल। एंट्री है ना आपकी, ये फर्स्ट आपकी जो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, ये वो है आपका, और वही आपका कमज़ोर होता है। जी, तो ये चीज़ें करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य जी, अब कर्क राशि के बारे में आपको क्या नज़र आ रहा है? हाँ, कर्क राशि है ना, जल्दी 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 चलने वाली राशि। सब कुछ जल्दी जल्दी जल्दी, लेकिन हर चीज़ जल्दी जल्दी थोड़ी ना हो सकती है। अभी आपने प्यार किए हुए 4 दिन भी नहीं होंगे, शादी करोगे या नहीं करोगे? अगर ये कि ये अभी शादी की उसने हाँ भी कर दी होगी ना, घर तुम्हारा अलग से है या नहीं है, मेरे को घर अलग मिलना चाहिए, अरे वो भी नहीं हुआ होगा, तो घर के अंदर मेरे परिणाम पे क्या क्या होगा, यानी इस तरीके एक के बाद एक के बाद एक। कुछ ना कुछ। अब जरूरी नहीं हम कह रहे हैं कि घर और ये सब ही मांगे, पता है इनकी नेचर ऐसी होती है, ये बड़े स्विंग्स वाले जो होते हैं। है वो उस पर फोकस नहीं करते हैं, उसको अहमियत नहीं देते हैं उसके मुकाबले। प्रैक्टिकल होना चाहिए। कभी भी रिश्तों में जहाँ आप प्रैक्टिकल होते हैं वो रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं। जल्दी जल्दी मूड बदलने वाले, अच्छा अभी गुस्से में, और अभी आपने उसको एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई तो चलो गुस्सा शांत भी हो गया। तो यहाँ पे जब लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी देखते हैं तो ऐसे रिश्ते नहीं चल पाते। यहाँ पे हाँ, ये कहाँ चल पाते कि बहुत देर तक लड़ाई करके आप नहीं मान रहे हो तो हम कहते हैं ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए यार, मान जाना चाहिए, अब कभी लड़ाई ख़त्म भी तो करनी होती है। तो यहाँ पे वहाँ ठीक है, लेकिन हर जगह में मूड स्विंग्स, हर जगह में ऐसे, तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। आपकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम होगी, कर्क राशि वालों की वजह से रिश्ते में इल्ज़ाम भले ही आप सामने वाले पे लगा देना, लेकिन प्रॉब्लम आपकी वजह से होगी। अगर हम घर की बात करते हैं, घर गृहस्थी की बात करते हैं, तो घर गृहस्थी मीन्स होता है सेटलमेंट, सेटल्ड लाइफ। और जब आप सेटल्ड नहीं होते हैं तो फिर आपकी लाइफ कैसी होती है? आए आराम गए आराम, इधर गए उथल पुथल, रात की नींद भी उड़ी होती है, कोई काम नहीं, कोई इनके अंदर एक बेचैनी अजीब किस्म की होती है, मतलब शांत नहीं रहते हैं, क्योंकि ना खुद शांत ना सामने वाले को रहने देंगे। चंचलपन एक लिमिट तक का अच्छा होता है। चंचलपन जो होता है ना, आपकी स्टेबिलिटी को अगर ख़राब कर रहा है तो वो चंचलपन नहीं कहलाता, वो फिर बेवकूफ़ी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा शांत रहने का प्रयास करना है, सेम लव अफेयर्स में भी और सेम आपने अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी। तो कर्क राशि वालों की प्रॉब्लम है, सामने वाली की प्रॉब्लम नहीं है, तो पत्नी की गलती नहीं निकालनी है इस बार, या फिर पति की गलती नहीं निकालनी है। अगर आप कर्क राशि वाली हैं तो आपकी गलती हो रही है, आपको शिव की आराधना करनी चाहिए, आपको चांदी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके आप चांदी के ऑर्नामेंट्स। महिलाएं हैं तो बड़े अच्छे, हमेशा डिमांड कर देते हैं सोना दे दीजिए जी हमें, सोना नहीं इस बार चांदी मांग मांग के लीजिएगा आप चांदी भी महंगी हो रही है, चिंता मत करिए। तो चांदी भी महंगी ही है, बट चांदी आपकी ज़िंदगी के अंदर एक खुशियाँ देगी, एक तरक्की देगा आपको, और आपके रिश्तों के अंदर एक बड़ा अच्छा बॉन्ड देगा।
जी, बहुत बढ़िया। और अब हम जानना चाहते हैं सिंह राशि के बारे में, जो कि अगली राशि है। जी, सिंह राशि वाले जो है 2025 में, क्योंकि वो सिंह राशि है, वहाँ पे जो है मंगल जो है रूल करेगा प्लेनेट। लेकिन ये मई के बाद में इतने ज़्यादा गुमान में आ जाएंगे, लव अफेयर्स में खास करके। तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं है, मैंने तुम्हें देख करके पता नहीं क्या प्यार किया था, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। लेकिन आएगा मई के बाद में इनका गुमान। अब ऐसा गुमान जब रिश्तों के बीच में आ जाता तो कैसा लगता है, फिर नए रिश्ते चलते हैं जहाँ कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। प्यार करने का मतलब है कि आप मेरी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, बिल्कुल। वो प्यार है। जहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाना है, वो प्यार कहाँ है। तो जब मेरा है, ये मैंने करा, ये तेरा नहीं, तो यहाँ मेरा तेरा करके ही होगा। लेकिन दूसरा एक चीज़ और, ऐसे लोग लिविंग रिलेशनशिप की तरफ या अपने इंक्लिनेशन करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हर चीज़ एक समय पर अच्छी लगती है। परिवार के सदस्य जब आप लोगों के लिए रिश्ते ढूंढते हैं, उसका अपना एक अलग भाव होता है। हाँ ठीक है, आपने अपना एक रिश्ता ढूंढा है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ रिश्तों की एक मर्यादा बना करके रखनी चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप नहीं, आप अपने घर बसाने की तरफ आप अपना कदम बढ़ा सकते हैं। आप परिवार से बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी शादी पक्की हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा वो टेंशन नहीं है कि आप गलत स्टेप ले लें। तो पेरेंट्स हो सकता है आपके कड़क होंगे, या आपको लगता है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, लेकिन हमें ये लग रहा है कि 2025 में आपके पेरेंट्स बात मान सकते हैं। तो आप उनसे बात कर लीजिए, गलत स्टेप लेने से बचिएगा। उसमें आपका ये रिश्ता जो है खतरे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप स्टेबिलिटी से अच्छे से चलाएंगे तो रिश्ता अच्छे की तरफ है। और वहीं अगर कि हम मैरिड लाइफ की बात करते हैं, तो मैरिड लाइफ में बड़ा अहम आने वाला है। बड़ा टकराव, लड़ेंगे आपस में, झगड़ा करेंगे आपस में, और ये झगड़ा कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है। क्योंकि जब 12वां भाव सक्रिय होता है, बेडरूम का भाव सक्रिय होता है, तो ये सिर्फ बेडरूम तक की लड़ाई नहीं है, ये बाहर आ रही है लड़ाई। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट के ऊपर इन्हें ध्यान रखना चाहिए। 2025 में ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, तो उस संभावनाओं को आप नकार दीजिए ना, कि नहीं, हमने ऐसा नहीं होने देना अपनी ज़िंदगी में। लेकिन उपाय की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, वो होती है महिलाओं की होती है। महिलाओं की निकलेगी। अच्छा। अब चाहे सिंह राशि का पुरुष भी होगा तो भी महिलाओं की दिक्कत निकले। जो महिलाएं बिना नहाए अपनी किचन के अंदर जाएंगी, वो ऐसा ही करेंगी। उनके घर में पति पत्नी में क्लेश होगा ही होगा। कहते हैं कि आप देह शुद्धि, पहला हमारा कार्य होता है देह शुद्धि करना। देह शुद्धि करके अगर आप किचन में काम करेंगे तो देख लीजिएगा 2025 में आपके घर का क्लेश खत्म हो जाएगा। तो ये उपाय ही है, यही करना है इस बार। और ऐसा नहीं है कि पुरुष नहाए ना 4-4 दिन, 5-5 दिन ना नहाए। तो ये तो महिलाओं को कहा है आचार्य जी ने, हम पुरुष क्यों नहाए? नहीं, नहाना तो पुरुष को भी है, लेकिन पुरुष को सूर्य को जल देना है। अब जल कैसे देते हैं? बिना नहाए तो देते नहीं। बिल्कुल। तो इट मीन्स कि दोनों को ही नहाना पड़ेगा। तो नहाइए, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहा करके ही महिलाएं किचन में नहा करके ही जाएंगी, और पुरुष सूर्य को जल जरूर देंगे। और अब बात करते हैं अगली राशि, जो कि है कन्या राशि। हाँ, कन्या राशि वालों की तो शादी हो जानी है इस बार, पक्का शादी। जो भी लव, चाहे आपका 4 दिन का हो, चाहे 4 साल का हो, चाहे कैसे भी हो, आपकी शादी पक्का है इस बार। और कन्या राशि वाले तो खुश हो जाइए, शादी अगर करनी है। अगर कि ये रिश्ता माइंड के अंदर कुछ और लेकर के चल रहे हैं, तो फिर तो खैर कुछ भी कर सकते हैं हम। लेकिन कन्या राशि वालों की शादी इस बार होने वाली है, लव करने वालों की। और अगर हम पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं, कोई पुराना फ्रिक्शन जो चल रहा था इनका आपस में, डिस्प्यूट था, मे भी तलाक तक भी पहुंचा हो सकता है, वो भी कहीं ना कहीं रीयूनाइट का एक इंडिकेशन है। बहुत बढ़िया। और रीयूनाइट का सबसे अच्छा इंडिकेशन क्या है कि माध्यम जो बनेंगे ना, वो, क्योंकि ये बुध जो है ना बच्चे की राशि होती है, तो ये बच्चे बीच में माध्यम बनेंगे दोबारा से रीयूनाइट करने के लिए। तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम तो कहेंगे कि बुध की राशि वालों को, छोटे बच्चों को जो एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसे डोनेट करनी चाहिए। और बुधवार का दिन है तो बहुत ही अच्छा है। जी।
और अब फटाफट जान लेते हैं तुला राशि के बारे में। जी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये शुक्र की राशि है, बड़ा लग्जरीज पसंद है, क्योंकि इनको ये प्यार अफेयर जो है ना, ये सिर्फ ये सोच के मेरे को बड़ा मोबाइल देगा या नहीं देगी या नहीं। तो यानी यहाँ पे पैसा आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीड आ जाएगी, तो वहाँ रिश्ता नहीं चलता। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी ग्रीड ना रखिएगा, जो आपकी किस्मत में वो वैसे भी आपको मिल जाने वाला 2025 में, वैसे आप ही को खुद मिल जाना है। तो आपको ग्रीड अपने पार्टनर से नहीं रखनी है। लेकिन अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं तुला राशि के, तो ये बड़ा हैप्पीनेस मूड में रहने वाले हैं। ये विदेशों के चक्कर काटने वाले हैं, ये बाहर घूमने जाने वाले हैं, परिवार को समय देने वाले हैं और लग्जरीज भी बढ़ाने वाले हैं। तो आप लोगों को ये करना है कि इस बार आपने इत्र जो होता है, इत्र छोटी सी बॉटल, फ्राइडे के दिन, किसी भी फ्राइडे के दिन आप एक दूसरे को गिफ्ट कर दीजिएगा। और जो गिफ्ट करेंगे तो आप वो इत्र जो है लगाना शुरू कर दीजिए, देखिए फ़ायदा होगा। जी, अब जानेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। जी, वृश्चिक राशि वाले ना गुस्सा करेंगे एक दूसरे के ऊपर, खूब लड़ेंगे, खूब झगड़ा करेंगे और फिर कई दिन तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे और उसके बाद कहेंगे कि नहीं तुम मनाओ, वो कहते हैं तुम मनाने आओ। तो यहाँ कोई नहीं मनाएगा, इनका रिश्ता टूट सकता है इस बार। पूरी संभावना है इनके टूटने की रिश्ता। लेकिन वही अगर हम पारिवारिक ज़िंदगी की तरफ जाते हैं तो इन्होंने खींचतान किस तरीके से करें, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे पिताजी आज यहाँ पे क्यों आ गए, तो यानी माता पिता को ये बीच में ले गए। और जबकि माता पिता को कभी बीच में नहीं लाना चाहिए। माता पिताजी आपके हमेशा ऊपर रहते हैं, बीच में क्यों, उनको साइड भी नहीं करना, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर एक शेडो की तरह है, वो आपके ऊपर एक ब्लेसिंग की तरह है। तो उनको वहीं रखिएगा, उनको खींचतान की तरफ मत लेकर के आइएगा। बल्कि इनफैक्ट हो सके तो सास ससुर माता पिता को उपहार दीजिएगा। और अगर ऐसा करते हो, कोई भी आप गिफ्ट देते हो उनको, और मैं तो कह रही हूँ महीने में एक गिफ्ट तो दे ही दीजिए ना, छोटा छोटा गिफ्ट दे दीजिए, बड़ा मत दीजिए। फिर देखिएगा आप रिश्ते बड़े अच्छे हो जाएंगे और आपका जो बड़ा कले क्लेश डिस्प्यूट है ये सारा खत्म हो जाएगा। जी, धनु राशि के लिए कैसा रहेगा 2025? हाँ, धनु राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा, इनकी शादी के पूरे योग हैं और ये लव अफेयर्स जो हैं शादी की तरफ कन्वर्ट होगा इनका। और इनफैक्ट इनमें से एक व्यक्ति हो सकता है विदेश में जाए और दूसरा बाद में पीछे अपनी एक जाने का प्रयास करे। तो ये दोनों का विदेश के चांसेस बन रहे हैं और वहाँ पे मैरिज के भी चांस बन रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम पारिवारिक लाइफ की तरफ देखते हैं तो पारिवारिक लाइफ में इनके जो एक डिस्प्यूट चल रहा था ना कि तुम कुछ कमाते नहीं, तुम कुछ करते नहीं, तो इस बार ये देखिएगा जो धनु राशि वालों हैं उनको बहुत अच्छा जंप मिलने वाला, बड़ा अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। अगर बीवी है तो पैसा खूब कमाएगी, पति है तो पैसा खूब कमाएगा। तो यानी जो दूसरा व्यक्ति है थोड़ा शांत रहे, ताने ना मारे, बहुत अच्छा एक अच्छा स्कोप है आगे बढ़ने का इनका। लेकिन हाँ, इन्हें करना क्या चाहिए, किस तरीके के उपाय करने चाहिए, इनको एवरी थर्सडे को एक येलो कलर का रुमाल अपनी पॉकेट में रखे जाना चाहिए जहाँ भी काम के लिए जा रहे हैं, देखिएगा फ़ायदा होगा। जी, मकर राशि के बारे में आप क्या कहेंगी? मकर राशि न्याय की राशि है, जस्टिस की राशि है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैं तुमसे प्यार ज़्यादा करता हूँ, तुम कम करती हो, है ना, ये होता है हमेशा। तो ये जस्टिस वाली राशि है। इस बार नहीं ऐसा होगा, इस बार दूसरा भी उनको उतना ही प्यार करेगा, क्योंकि इनके दिल के अंदर एक बैठ गया है कि मैं ही सिर्फ सारी चीज़ें करती हूँ, मैं ही सारी चीज़ें करता हूँ, ये तो कुछ करती ही नहीं है ना। तो ये बहुत अच्छा इस बार इनका बॉन्ड बनने वाला है कि जो ये गिले शिकवे थे वो दूर हो जाएंगे। और साथ के साथ अगर हम पति पत्नी की बात कर रहे हैं तो पति पत्नी में मकर राशि जो है ना वो थोड़ी सी लथार्जिक होगी, ढीली। अब पत्नी कहेगी जाओ ये काम करे आओ, छोड़ दो ना तुम करे आओ। अगर पत्नी है मकर राशि की तो वो कहेगी तुम उठ क्यों नहीं रही हो जल्दी, आज अरे आज आप चाय खुद ही बना लीजिए। तो ये हो सकता है संभावना। तो इसको लड़ाई का रूप ना दीजिएगा, ये टाइम बिंग है, कुछ समय है, 1 साल ही तो है, 1 साल करने दीजिए ना थोड़ा सा आराम। लेकिन हाँ, वही हम कहेंगे उपाय, क्योंकि कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो डिस्टर्ब करती है। इन लोगों को हर शनिवार को चींटियों को आटा डालना चाहिए। और आटा कभी भी कच्चा नहीं डाला जाता, रोस्ट करके डाला जाता अच्छा। है, क्योंकि कच्चे आटे से चींटी मर सकती है, वो उल्टा पाप की तरफ चलते हैं हम लोग। लेकिन हम जब रोस्ट करके उसमें चीनी मिला करके या फिर शक्कर मिला करके हम डालते हैं तो वो चींटियाँ खाती हैं। तो मैंने वो अक्सर देखा है लोग कच्चा ही डाल देते हैं। कच्चा नहीं डालना चाहिए, रोस्ट करके डालना। रोस्ट करके एक अलग बॉक्स बना लीजिए, थोड़ा सा जा करके डाल देना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। अगली राशि है हमारी कुंभ राशि। बताएं कि आने वाला साल कैसा रहेगा 2025? बिल्कुल, कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है, तो ये उल्टा हो जाए। जो मकर राशि में हो रहा था ना, अब कुंभ में होने वाला है प्यार करने वालों के लिए। एक इतना सुस्त होगा, एक इतना चुस्त होगा, तो वहाँ पे इनका बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो वो कहेंगे मिलने आज नहीं,
अच्छा मिलने अभी 2 बजे बोला तो 5 बजे आएंगे, यानी ऐसा इनका सिचुएशन हो, वो होगा बाई चांस, लेकिन जानबूझ के क्रिएट नहीं होगा। बट हाँ, इनके बीच में इस बात को लेकर के लड़ाई होगी, इस बीच में इनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। और वहीं अगर कि हम पारिवारिक लाइफ की तरफ देखते हैं तो पारिवारिक लाइफ के लिए इनके लिए नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं है, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को ये जी पाएंगे। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब अच्छी चीज़ें होती है तो लोगों की नज़र लग जाती है, तो नज़र ना लगे उसके लिए आपको उपाय बता रहे हैं। लव अफेयर्स हो चाहे पति पत्नी हो, जो भी कुंभ राशि वाले हैं उन्हें काला धागा अपने हाथ में बांध करके रखना चाहिए, और पूरा साल बांध के रखें तो बहुत कई लोग पैर में भी बांधते हैं, तो दोनों एक ही बात है। बांध तो आप पैर में भी सकते हैं, लेकिन इस बार इनको हाथ में बांधना है। तो पैरों में बांधने से ज़्यादातर ये होता है कि जैसे आपके पैरों के दर्द होते हैं वो नहीं होते हैं, और जब कभी आप चौराहों को क्रॉस करते हैं तो वहाँ कई बार अनवांटेड सी चीज़ें होती हैं, तो वो आपके ऊपर बॉदर नहीं करती, इफेक्ट नहीं करती। लेकिन यहाँ पे रिश्तों को संभालना है तो यहाँ पे हाथ में बांधना है जी, बिल्कुल, मतलब काला धागा बांधना है जी, काला धागा बांधना है, नज़र नहीं लगेगी ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में बात आखिरी राशि की, मीन राशि। इमोशनल राशि है ना, हर बात पे छोटी छोटी बात पे रोने की इनकी आदत बन जाएगी। नहीं तो अरे ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हो, तो नहीं करना है इस बार थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है अपने आप को, स्ट्रॉन्ग रखिएगा। आपका लव अफेयर्स अगर कहीं ब्रेक हो रखा था और आप इसी करके ज़्यादा ही रोते जा रहे थे, पहले भी रोते थे अभी भी रो रहे थे, लेकिन अब खुशियों के दिन वापस लौट आ रहे हैं, यानी आपका जो पार्टनर है फिर से आपके साथ रीयूनाइट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम वहीं पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ भी थोड़ा सा गुमान आने के चांसेस हैं, एक दूसरे के फ्रिक्शंस कब आती हैं, जब आप बहुत ईगोइस्ट होते हैं। तो जहाँ परिवार है तो वहाँ पे ईगो नहीं होती, जहाँ ईगो होती है वहाँ परिवार नहीं बस पाते। तो ईगो थोड़ी सी पीछे रखिएगा और ये अपने साल को बहुत बेहतर बनाइएगा। 2025 मैं कहती हूँ कि आप क्या इसके सुनहरा साल बना सकते हैं इसे, बट हाँ उपाय ज़रूर कीजिएगा। छोटे छोटे उपाय होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा बदलाव करते हैं। नारंगी रंग का एक छोटा सा झंडा जिसे हम पताका कहते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेशली ये अपने घर के छत के ऊपर लगा दीजिए। अगर छत आपकी नहीं, जैसे किसी कोई और फ्लोर पे रहते हैं, जो बालकनी है तो वहाँ पे आपकी हाइट से ऊपर होना चाहिए, वहाँ पे लगा दीजिए। और जो लव अफेयर्स वाले हैं उन्हें एक दूसरे को कोई ना कोई येलो चीज़ आपस में आदान प्रदान करनी चाहिए। अब तो चाहे कोई मूर्ति हो सकती है पीतल की, या सोना भी हो सकता है, सोना दे सकते हैं तो सोना एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लीजिए, दीजिए एक दूसरे को। और हो सके तो पीले रंग के वस्त्र, कपड़े, ये भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। रुमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं रुमाल करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर रुमाल के ऊपर आप एक कोने में ओम लिख करके एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं तो वो बैड एनर्जी कट जाती है। रुमाल कहते हैं फ्रिक्शन पैदा करता है आपस में जब भी हम करते हैं, क्योंकि ये बड़ा वास्ट वो है, इसकी बहुत सारी एक डिटेल्ड में आपको बताना पड़ेगा कि उसके हर कोने का एक महत्व होता है, उसका सेंटर का एक महत्व होता है। तो इसीलिए रुमाल को हम लोग दिशाओं को रिप्रेजेंटेशन भी उसका माना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों का इसका कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन अगर आप देना भी चाह रहे हैं इस बार, और कुछ नहीं देना तो रुमाल ही देना है, तो कॉर्नर के ऊपर ओम लिख लीजिएगा, फिर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। तो आपने बता दिया कि वैसे भी आने वाले साल में बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं जोड़ों के लिए, लेकिन अगर फिर भी छोटी मोटी कोई दिक्कतें आ सकती हैं तो उनके लिए भी आपने सॉल्यूशन दिया है हमारे दर्शकों का। और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो बताए हुए उपाय हैं अगर उन्हें करेंगे तो हमारे दर्शकों के लिए जो आने वाला साल है, यानी 2025 की बात मैं कर रही हूँ, वो सिर्फ सुनहरा नहीं होगा बल्कि वो गुलाबी भी होगा। जी, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलकारी हो आपका नव वर्ष। थैंक यू।